तो दोस्तों नमस्कार दोस्तों, एसवी एजुकेशन चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम टेंस का चौथा पार्ट जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इस टेंस का क्या पहचान होता है, कैसे कैसे सेंटेंस मिलेंगे और इसका क्या रूल्स होता है, स्टेप बाय स्टेप इसको अच्छे से समझेंगे। तो दोस्तों इसमें दो चीज़, एक ऐसा है जो सिंस और फा रहा था, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं किसके साथ सिंस लगाएंगे और किसके साथ फा लगाएंगे। तो पहले हम इसको समझेंगे, फिर उसके बाद इसके रूल्स और एग्जाम्पल को अच्छे से देखेंगे। तो दोस्तों ये सिंस जो है मतलब किसके किसके साथ सिंस लगाएंगे और किसके किसके साथ फार लगाएंगे, क्योंकि जब तक हमें ये दो चीज़ क्लियर नहीं रहेगा तो हमारा जो सेंटेंस रहेगा वो गलत होगा। क्योंकि सिंस जहाँ पे लगेगा आप फार वाले वर्ड को यूज करेंगे और जहाँ पर फार लगेगा वहाँ पर सिंस वाले वर्ड को यूज करेंगे। तो पहले हम समझ लेंगे कि सिंस किसके किसके साथ लगेगा। जैसे है नेम ऑफ डेज, नेम ऑफ डेज का मतलब होता है दिनों का नाम है, जैसे रविवार हो गया, सोमवार हो गया अर्थात संडे या मंडे। नेम ऑफ मंथ हो गया महीनों का नाम, जैसे जनवरी हो गया, फरवरी, मार्च। चाइल्डहुड, चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन से। ओक्लॉक का मतलब होता है बजे, जैसे 2 बजे से। मॉर्निंग का मतलब होता है सुबह। इवनिंग का मतलब होता है शाम। मिडनाइट का मतलब होता है आधी रात से। नून का मतलब होता है दोपहर। आफ्टरनून का मतलब होता है दोपहर के बाद। जैसे सन अगर आ जाता है, जैसे 1947, 1990, 2005, 2010, 2025, ऐसे कोई भी सन अगर आता है तो इन वर्डों के साथ हम सिंस लगाएंगे। मतलब किसी भी सेंटेंस अगर आता है हिंदी में तो वहाँ पर हम सिंस लगाएंगे। और फार क्या है, डेज जैसे हो गया, मंथ्स हो गया, वीक हो गया, आवर्स हो गया, मिनट्स हो गया, ईयर्स। अगर ये शब्द अगर किसी सेंटेंस में अगर आएंगे तो उनके साथ हम फार लगाएंगे। तो दोस्तों अब इनके हम रूल्स और एग्जाम्पल को अच्छे से समझेंगे। तो दोस्तों हमें ये क्लियर हो गया कि किसके साथ सिंस लगाते हैं और किसके साथ फार लगाते हैं। अब हम इसके पहले आइडेंटिफाई को देखेंगे, उसके बाद रूल्स को देखेंगे और उसके नीचे में एग्जाम्पल्स को समझेंगे। तो आइडेंटिफाई क्या है इसमें का कि जब किसी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ और समय दिया गया हो, समय दिया गया हो, तब ऐसे जो भी सेंटेंस रहेगा वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। इसका एक ट्रिक भी है कि अगर टाइम रहेगा और टाइम के तुरंत बाद अगर से अगर आया है तो ये समझ लेना कि जो सेंटेंस दिया जा रहा है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। वो या तो सिंपल हो सकता है या तो नेगेटिव या इंट्रोगेटिव, मतलब कोई किसी भी टाइप हो सकता है। तो इसका जो रूल्स है, पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैज बीन और हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे अदर वर्ड है, फिर उसके बाद सिंस या फार। आपको क्लियर हो गया होगा किसके साथ हम सिंस लगाते हैं, किसके साथ फार लगाते हैं। फिर उसके बाद टाइम हुआ है। अब इसमें कुछ बच्चों को कन्फ्यूज ये होगा कि किसके साथ हम हैज बीन और हैव बीन लगाएंगे। तो दोस्तों जो हैज बीन है, अगर आपका जो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर मिला है तब उसके साथ हम हैज बीन लगाएंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और जो हैव है वो प्लूरल के साथ। अब इसके एग्जाम्पल्स को हम देखेंगे। तो दोस्तों इसका जो पहला एग्जाम्पल्स है कि हम लोग 2 घंटे से किताब पढ़ रहे हैं। तो इसमें देखो टाइमिंग दिया गया है, ये टाइम दिया गया और टाइम के बगल में क्या है, से है। तो जब अगर से रहेगा उसके पहले टाइम रहेगा तब ऐसे सेंटेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। ये हमेशा याद रखना। तो हम लोग 2 घंटे से किताब पढ़ रहे हैं। तो कौन, तो हम लोग है तो वी, थोड़ा इसको साफ साफ लिखेंगे। वी के साथ क्या लगेगा, हैव बीन, क्योंकि प्लूरल है। वी हैव बीन। अब उसके बाद उसका जो वर्क जो हो रहा है, क्या कर रहा है, पढ़ना। तो रीडिंग मतलब होता है पढ़ना, READ, रीड। उसके बाद उसी में ING जोड़ देंगे, रीडिंग। क्या पढ़ रहा है, जवाब मिल रहा है किताब, तो रीडिंग द बुक। अब कब से पढ़ रहा है, तो समय दिया गया है 2 घंटे से। तो घंटे का जो मीनिंग होगा वो आवर होगा, तो फार में आवर मिलेगा, इसलिए पहले हम लिखेंगे फॉर, क्योंकि पहले कह रहा है सिंस या फॉर लगाना है। तब उसके बाद जो टाइम दिया गया, कितने घंटे से कह रहा है, 2 घंटे से 2 आवर्स लिख दीजिए, 2 आवर्स। पहला सेंटेंस हो गया। दूसरा है मोहन अपना पाठ सुबह से याद कर रहा है। तो कौन याद कर रहा है, मोहन। तो मोहन का मीनिंग क्या होगा, मोहन ही होगा, क्योंकि किसी का नाम है। मोहन सिंगुलर में है तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, हैज, फिर आप आगे आप लोग बीन लगा दीजिए। अब उसका काम क्या हो रहा है, कुछ याद करना। तो याद करना का मीनिंग क्या होता है, लर्न होता है, LEARN, और ING जोड़ देंगे तो लर्निंग हो जाएगा। लेकिन क्या याद कर रहा है, तो जवाब मिल रहा है कि अपना पाठ।
अब यहाँ पर मोहन ही से संबंधित, तो इसलिए अपने की इंग्लिश जो होगा वो हिज रहेगा, तो हिज लेसन। अब इसमें देखो टाइम क्या दिया गया है, समय कब से याद कर रहा, सुबह से, तो मॉर्निंग जो होगा वो सिंस, मॉर्निंग के साथ सिंस लगाएंगे, तो पहले सिंस लिखेंगे फिर उसके बाद द मॉर्निंग। तो दूसरे सेंटेंस का मोहन हैज बीन लर्निंग हिज लेसन सिंस द मॉर्निंग। अब नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे। तो दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, जो रूल्स है, उसका सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद हैज या हैव, फिर नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगा, उसमें आईएनजी लगा देना, फिर ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, फिर उसके बाद सिंस या फॉर, फिर टाइम लिखेंगे। तो एग्जाम्पल में जो दिया गया है, कह रहा है कि नौकर 2 दिन से विद्यालय में नहीं रह रहा है, तो कौन नहीं रह रहा है, नौकर। तो लिखेंगे नौकर की स्पेलिंग क्या होगा, द सर्वेंट होगा, SERVANT, द सर्वेंट। कोई एक नौकर है इसलिए क्या लिखेंगे, हैज लिखेंगे, तो हैज। अब हैज के बाद, हैज या हैव के बाद क्या, अगर सेंटेंस में नहीं है तो नॉट लिखेंगे, फिर यहाँ पर नॉट लगाएंगे। अब नॉट के बाद बीन लिखना, बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, रहना का मीनिंग क्या होगा बताइए, लिव होता है, तो लिव लिखेंगे और लिव में आईएनजी जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, लिविंग। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट कहाँ रह रहा है, तो भाई विद्यालय में, तो ये शब्द जो में है ये कनेक्ट करा, तो इन द स्कूल, इन द स्कूल। अब जब सवाल ये उठता है कि कितने दिन से रह रहा है, तो 2 दिन से रह रहा है, तो दिन 2 दिन से इसमें डे है, तो 2 दिन से फॉर रहेगा, फॉर 2 डेज, पहले के ये होगा। दूसरा कह रहा है कि तुम लोग 2004 से उत्तर प्रदेश में नहीं रह रहे हो, तो कौन नहीं रह रहा, तुम लोग। तो सब्जेक्ट हमेशा अगर लोग है सब्जेक्ट के बगल में है तो उसका वही लिखा जाएगा, लोग का अलग मीनिंग नहीं लिखना है। तो तुम लोग का क्या होगा, यू। अब यू के साथ में क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं, क्योंकि प्लूरल है यू। अब उसके बाद सेंटेंस में देखो नहीं है, ये नहीं है, तो हैव के बाद हम नॉट लिखेंगे। अब नॉट के बाद क्या लिखेंगे, बीन। अब बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसका काम क्या हो रहा है, रहना, इसमें भी रह रहा है, तो लिव। अब लिव में क्या लगा देंगे, आईएनजी, लिविंग हो जाएगा। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रह रहा है, हमेशा ज़्यादातर सेंटेंस में कहाँ से अगर उत्तर कर मतलब क्वेश्चन करेंगे, जो उससे आंसर मिलेगा वही हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो कहाँ रह रहा है, उत्तर प्रदेश में, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इन उत्तर प्रदेश, इन द उत्तर प्रदेश लिख दीजिए। उत्तर का यूज होगा वो कैपिटल में रहेगा, क्योंकि एक स्टेट का नाम है उत्तर प्रदेश, पी भी कैपिटल में रहेगा, PRADESH, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अब उसके बाद कब से रह रहा है, 2004 से रह रहा है, तो सिंस लगेगा, फॉर लगेगा, बताइए आप लोग, सिंस लगेगा, तो सिंस लगेगा, वेरी गुड। अब सिंस 2004, दूसरे की ये होगा कि यू हैव नॉट बीन लिविंग इन द उत्तर प्रदेश सिंस 2004। अब इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप का पढ़ेंगे। तो दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो फर्स्ट टाइप का जो रूल्स होगा, सबसे पहले हम हैज या हैव लिखेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट नॉट, फिर बीन लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी और ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, सिंस या फॉर, फिर टाइम लिखेंगे। जैसे अब इसका सेंटेंस कैसे मिलेगा, सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, जैसे क्या सुधा उस मंच पर 2 बजे से गीत गा रही, मतलब टाइमिंग दिया गया। अगर टाइम ना दिया जाता तब उसके बाद वो टेंस आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो जाता, लेकिन टाइम दिया गया इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। तो सुधा सब्जेक्ट के अनुसार ही है या है लिखेंगे। तो कौन उस मंच पर 2 बजे से गीत गा रही है, तो सुधा गा रही है, तो पहले लिखेंगे क्या, हैज। फिर उसके बाद सुधा नाम है, तो सुधा को हम कैपिटल में लिखेंगे, सुधा। फिर सब्जेक्ट हमने सुधा लिखा। अब सेंटेंस में देखो नहीं है, तो नॉट नहीं लिखेंगे, फिर बीन लगाएंगे। अब बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसका काम क्या हो रहा है, कुछ गा रही है, तो गाना का मीनिंग तो सिंग होता है। अब वो सिंग में आईएनजी जोड़ देंगे, सिंगिंग हो जाएगा। सड़क के बगल इसलिए गाड़ी आ जा रही है, आवाज़ आ रही है, तो सिंगिंग हो जाएगा। अब सिंगिंग का जो होगा, सिंगिंग के बाद वो क्या गा रही है, ऑब्जेक्ट क्या गा रही है, तो जवाब मिल रहा है कोई गीत है, तो सिंगिंग ए सॉन्ग हो जाएगा। अब उसके बाद कहाँ गा रही है, तो जवाब ये मिल रहा है कि उस मंच पर,
तो भाई कोई मंच है, मंच के ऊपर वो गीत गाएगी, तो यहाँ पर हम ऑन लिखेंगे, ऑन दैट स्टेज हो जाएगा, ST, इसको थोड़ा साफ साफ लिख दें, STAGE, स्टेज, ऑन दैट स्टेज हो जाएगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि सिंस लगेगा कि फॉर लगेगा, तो आप लोग इसको बताइए। यहाँ पर 2 बजे से है, तो टाइमिंग तो 2 बजे से, मतलब वो क्लॉक आया तो सिंस लगाएंगे, तो यहाँ पर सिंस लिखेंगे, सिंस 2 o'clock रहेगा, कितना 2 o'clock, OCLOCK, और लास्ट में दोस्तों क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। लास्ट वाला सेंटेंस है कि क्या हम लोग अपने भाई के लिए आधी रात से क्या नहीं कर रहे हैं, पत्र नहीं लिख रहे हैं। तो कौन नहीं लिख रहा है, हम लोग है, तो क्या लिखा जाएगा इसका, हैव लिखा जाएगा, हैव, फिर उसके बाद वी। अब सेंटेंस में देखो कहीं नहीं है, ये देखो नहीं है, ये है, तो नॉट लिखेंगे क्योंकि सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा। अब नॉट के बाद आप बीन लिखिए, बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लिखना का मीनिंग क्या होगा बताइए आप लोग, राइटिंग, वेरी गुड, राइटिंग ही होता है, राइटिंग हो जाएगा। अब उसके बाद क्या लिख रहा है बताइए, पत्र लिख रहा है, उसका जो मेन काम है ना, कोई पत्र लिख रहा है, तो राइटिंग अ लेटर हो जाएगा। किसके लिए लिख रहा है, किसके लिए लिख रहा है, अपने भाई के लिए, तो अपने का इंग्लिश यहाँ पर क्या होगा, वी के साथ में, अर्थात वी का पोसेसिव आवर होता है, तो यहाँ पर अपने भाई के लिए। लेकिन पहले ये के लिए प्रेपोजिशन जो उसकी पहले लिखेंगे मीनिंग, तो फॉर, यहाँ पर फॉर आवर ब्रदर्स, BROTHER ब्रदर, और एपॉस्ट्रोफी लगा करके S लगा दें। अब सवाल उठता है टाइमिंग, सिंस लगेगा कि फॉर, कब से कह रहा है, तो सवाल मतलब जो जवाब मिल रहा है आधी रात से है, मतलब मिडनाइट है, तो सिंस लगेगा। चलो हम यहाँ नीचे लिख देते हैं, सिंस मिडनाइट, MIDNIGHT मिडनाइट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकेंड टाइप का पढ़ेंगे। तो दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेकेंड टाइप का जो स्ट्रक्चर है, पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर उसके बाद हैज या है, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, और सिंस या फॉर या फिर टाइम। सेम इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप की तरह केवल क्वेश्चन वर्ड पहले लिख देना आप लोग को बस, अर्थात सेंटेंस में जब किसी सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आएगा तो पहले उसकी इंग्लिश लिखेंगे। जैसे लड़के सुबह से पानी क्यों पी रहे हैं, तो क्यों पी रहे हैं, तो क्यों क्वेश्चन किया जा रहा है, तो पहले इसकी मीनिंग लिखिए, क्यों कह रहा है पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना है, तो वाई। अब वाई के बाद हैज लिखा जाएगा, हैव ये सब्जेक्ट बताएगा, सब्जेक्ट कौन है, लड़के हैं, अर्थात बॉयज हैं, बहुत सारे लड़के हैं, तो हैव लिखा जाएगा, बॉयज, मतलब वाई हैव द बॉयज। अब उसके बाद सेंटेंस में देखो नॉट है, कहीं नहीं है तो नहीं लिखेंगे, अगर होता है तो हम सब्जेक्ट के बाद लिख देते, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। अब बीन लिखेंगे, बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है इसमें, पीना, तो पीना की इंग्लिश क्या होगा बताइए आप लोग, ड्रिंकिंग, बहुत बढ़िया। अब क्या पी रहा है, तो ड्रिंकिंग द वाटर, आपको अच्छे समझाएंगे। अब उसके बाद इसमें देखो टाइम क्या दिया जा रहा है, कब से पानी पी रहा है, सुबह से, तो सिंस लगेगा फॉर, इसको आप लोग बताइए, सिंस लगेगा, सिंस द मॉर्निंग, मॉर्निंग। उसके बाद लास्ट में आप लोग क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना। दूसरा सेंटेंस है किसान अपना खेत दोपहर से क्यों जोत रहा है, तो इसमें भी पूछा जा रहा है कि भाई क्यों जोत रहा है, कोई कारण होगा तभी जोत रहा है, तो पहले वाई लिखेंगे। अब वाई के बाद हैज की हैव, सब्जेक्ट किसान है, तो हैज द फार्मर, वाई हैज द फार्मर। सेंटेंस में नॉट नहीं है तो नहीं लिखेंगे। अब बीन लगाइए, अब बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या कर रहा है, जोत रहा है, तो जोतना का मीनिंग क्या होगा, प्लो होता है, PLOUGH, और इसी में आपको क्या लगाना है, ING लगा दीजिए, हो जाएगा प्लोइंग।
ये जी है। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या जोत रहा है, अपना खेत जोत रहा। अच्छा, यहाँ पर अपने की इंग्लिश क्या होगा, आप लोग कमेंट में लिख करके बताइए। ही जो होगा यहाँ पर, खेत का मीनिंग क्या होगा, फील्ड होगा, FOIELD फील्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। लास्ट वाला सेंटेंस है कि वह सुबह से कहाँ जा रहे हैं। ये जो सेंटेंस है इसको आप लोग खुद से करिए, और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्या पहचान होता है और कैसे कैसे सेंटेंस आते हैं और उसका क्या ट्रिक होते हैं, ऐसा क्या शब्द आता है कि जिससे उस शब्द को हम पहचान लेंगे कि हाँ ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही है। तो उम्मीद करते हैं दोस्त आप सभी लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अच्छे समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स, ऑल द बेस्ट।